नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया 23 न्यूज़ में आपके साथ सौरभ कुमार। तो चलिए जानते हैं झारखंड की महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबर मात्र 10 मिनट में। तो अगर आप भी झारखंड का न्यूज देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम विभाग ने आज झारखंड के कई जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हीट वेव का राज्य के जिन हिस्सों में सबसे ज़्यादा खतरा है उनमें राज्य के पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खसरावा, बोकारो, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज शामिल है। इन इलाकों में मौसम विभाग ने अधिक सतर्क रहने की अपील की है। राज्य के इन 12 जिलों में बढ़ती गर्मी और हीट वेव का सबसे ज़्यादा खतरा है। जमीन घोटाला मामले में पीएमएलए की विशेष अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर बुधवार को करीब 1 घंटे तक सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि फैसले की तारीख अभी तय नहीं हुई है। इससे पहले 23 अप्रैल को हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। इस सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा था। कोर्ट ने समय देते हुए सुनवाई की तारीख 1 मई तय की थी। झारखंड बोर्ड ने मंगलवार को 12वीं की रिजल्ट जारी कर दिया। झारखंड बोर्ड ने पहली बार एक साथ इंटर साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के साथ साथ वोकेशनल विषय का परिणाम जारी किया गया। आर्ट्स में 93.7%, कॉमर्स में 90.7%, साइंस में 75.70% और वोकेशनल में 89.22% स्टूडेंट पास है। इस साल 40.78% छात्राओं ने फर्स्ट डिवीजन से 12वीं परीक्षा पास की है, जबकि 55.71% छात्रों की सेकेंड डिवीजन आई है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर 1 मई से पार्किंग व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है, जिसके मुताबिक एयरपोर्ट पर अब 3 लेन नंबर 1, 2 और 3 10 मिनट तक फ्री होंगे। यानी एयरपोर्ट पर प्रवेश से लेकर निकासी तक कमर्शियल वाहनों से 10 मिनट तक कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। वहीं टर्मिनल बिल्डिंग के सामने यात्री उठने और छोड़ने यानी पिक एंड ड्रॉप के लिए पहले अधिकतम 5 मिनट का समय निर्धारित था, इसे भी बढ़ाकर 10 मिनट कर दिया गया है। झारखंड में गर्मी सताने लगी है। बरगोड्डा में पारा 47 डिग्री के पार चला गया है। वहीं अप्रैल के अंतिम दिन मंगलवार रांची में सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। पारा 40.1 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक अभी गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान जारी कर 11 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट और 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम वैज्ञानिक केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 1 और 2 मई के पूरे राज्य में लू चलेगी। लू का सबसे ज्यादा असर संथाल, परगना, कोल्हान, पलामू, बोकारो और गिरिडीह में रहेगा। गर्मी का आलम यह है कि सुबह 10 बजे से ही गर्म हवा के थपेड़े शुरू हो जाते हैं। दोपहर में तो लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। सरायकेला के खरकाई डैम प्रोजेक्ट पर 6100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने के बाद राज्य सरकार ने इसे बंद कर दिया। यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। संतोष कुमार सोनी की जनहित याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा कि 6100 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद खरकाई डैम प्रोजेक्ट को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने कल इंटर, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स का रिजल्ट जारी कर दिया है। तीनों संकाय के टॉप 10 की लिस्ट भी जारी की गई है। इसमें 23 स्टूडेंट्स रांची के उस लाइन इंटर कॉलेज की है। देवघर के पालाजोरी में आज एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाने की सूचना है। यह हादसा सराथ पालाजोरी मुख्य मार्ग पर पालाजोरी थाना क्षेत्र में बसाहा गांव के पास हुआ है। हादसे में 4 अन्य घायल भी हुए हैं। सड़क हादसे में बेकाबू होकर से जा टकराई कार के खदशे उड़ गए हैं। रांची समेत पूरा झारखंड इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। ऊपर से राजधानी में लो वोल्टेज की समस्या ने लोगों को और परेशान कर रखा है। शहर के वीआईपी क्षेत्रों को छोड़कर अन्य इलाकों में पावर कट की समस्या जारी है। विभाग राजधानी में लो वोल्टेज की समस्या के कारण लोड से ज़्यादा बिजली खपत मान रहे हैं। राजधानी में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे शहर में बिजली की समस्या भी तेजी से बढ़ रही है। पिछले 1 सप्ताह में शहर के वीआईपी क्षेत्रों को छोड़कर दूसरे सभी क्षेत्रों में लोड शेडिंग की समस्या जारी है। कई क्षेत्रों में 2 से अधिक घंटे तक बिजली काटी जा रही है। झारखंड भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। पूर्वी सिंहभूम जिले के बरगोड्डा में मंगलवार को अधिकतम तापमान 47.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भीषण गर्मी से 2 लोग बेहोश हो गए।
जबकि एक शख्स की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने बुधवार को झारखंड के 11 जिलों में भीषण गर्मी पड़ने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक अधिकारी ने बताया कि झारखंड के 11 जिलों में बुधवार का अधिकतम तापमान मौजूदा आंकड़े से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर जा सकता है। झारखंड में दिनों दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। कोल्हान में लू का कहर जारी है। सोमवार को भी भीषण गर्मी में दोपहर को सड़कों पर सन्नाटा पसर रहा। इन दिनों लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है, लेकिन जल्द ही झारखंड वालों को गर्मी से राहत मिल सकती है। दरअसल मौसम विभाग ने कुछ दिनों के बाद बारिश की भविष्यवाणी की है। झारखंड के साहिबगंज में सोमवार को एक साथ 37 घर धूल कर जलने लगे। इस हादसे में एक 2 साल की बच्ची की झुलसने से मौत हो गई। आग लगी में घरेलू सामान के अलावा गहने, नकदी और काफी मात्रा में अनाज जल गए हैं। 6 से 7 बकरी और खस्सी भी जल गई। आग बुझाने के दौरान महिला समेत कई ग्रामीण झुलस गए। इस हादसे में अधिकांश फूस के घर जले हैं। यह मखलपुर उत्तर पंचायत के लाल बथानी दायरा के हाजी मोहिउद्दीन टोले की घटना है। इसी गांव में साल 2012 में एक बड़ा हादसा हुआ था, तब 287 घर जलकर राख हो गए थे। रांची के न्यू पुडांग सेल सिटी के रहने वाले डॉक्टर अजय झा के बंद फ्लैट का ताला तोड़कर चोरों ने 25 अप्रैल को कैश समेत 50 लाख रुपए के जेवरात की चोरी कर ली है। इस वारदात को चोरों ने उस समय अंजाम दिया जब परिवार एक शादी समारोह में शहर से बाहर गया था। इस संबंध में डॉक्टर अजय ने पुडांग ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराई है। डॉक्टर अजय ने पुलिस को बताया कि 25 अप्रैल की शाम वह पूरे परिवार को साथ साधु के पुत्र की शादी में समारोह में पटना गए थे। 26 अप्रैल को उनके पड़ोसी ने फोन कर सूचना दी कि उनके फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ है। अनहोनी की आशंका को देखते हुए वह और उनके तो 26 अप्रैल को ही रांची आ गए।